यूपी के चुनावी समर में सबसे बड़ा सिरमौर बनने की होड़ है। मोदी योगी को रोकने के लिए ऐसा गठजोड़ है जहां एक्सपेरिमेंट की भरमार है और इस प्रयोग में रिस्क भी बेशुमार है। 80 सीटों के दंगल में यूपी की 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी 13 के लिए लड़ाई पीक पर है। सवाल यह है कि 80 की रेस में कौन कहां खड़ा है। वोटरों की कतार किसे सत्ता के द्वार तक पहुंचा रही है। जब 400 पार की बात करते हैं तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं, उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कोई राम भक्त ही दिल्ली में सिंहासन पर बैठेगा। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। यूपी में बीजेपी का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, मगर स्टेट लेवल पर बीजेपी के चुनावी पोस्टर बॉय हैं योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्टिव हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के बाहर भी 12 राज्यों में बीजेपी के लिए प्रचार कर चुके हैं, जबकि अखिलेश यादव के लिए यूपी के बाहर कोई स्कोप नहीं था, इसलिए उनकी सारी स्ट्रेटजी यूपी के इर्द गिर्द ही रही। हालांकि इन सबसे पीछे हैं राहुल और प्रियंका, जो रायबरेली और अमेठी में नॉमिनेशन के बाद सक्रिय हुए हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवाल यह है कि पिछले 60 दिनों में किसने कितना तप किया, दिल्ली की लड़ाई में यूपी के लिए कितना पसीना बहाया। फिर वो कैलकुलेशन बताएंगे जिसमें योगी का पलड़ा राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर भारी पड़ने वाला है। पिछले 2 महीने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 108 जनसभाएं की है, 11 रोड शो किए हैं, 11 प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया, मातृ शक्ति कार्यक्रम में शरीक हुए। 2 और ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें चुनावी रणनीति बनाई, मोदी और राजनाथ के नामांकन में मौजूद रहे। यानी योगी ने यूपी में पब्लिक के बीच 140 बार अपीयरेंस दी। इसके अलावा योगी ने 39 जनसभाएं और रोड शो यूपी के बाहर किए। योगी के हार्डवर्क और कमिटमेंट का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में लगे अखिलेश यादव इस मामले में योगी से आधी टक्कर भी नहीं ले सके। अखिलेश यादव की यूपी में रैलियों का आंकड़ा 64 है। 4 रोड शो किए हैं, जिनमें 2 कन्नौज और 1 मैनपुरी और लखनऊ में है। एक बार पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जबकि एक प्रोग्राम उनके नामांकन का था। यानी योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अखिलेश 70 बार कैमरे के सामने आए। महज 1 बार रांची और 1 बार दिल्ली में हुई विपक्षी रैली का पार्ट बने थे अखिलेश। लग तो ऐसा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो हवा चली है, ये जो माहौल बना है और जिस तरह का समर्थन मिलता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन को, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट खुलेंगे 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया होना तय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का औचित्य कुछ भी नहीं, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सांसद चाहिए और समाजवादी कुल 60-62 सीट पर ही चुनाव लड़ पा रही है। और इसीलिए जनता जनार्दन उन्हें जवाब देती है, कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ 24 घंटे 7 दिन एक्टिव हैं। यूपी का एक भी जिला उनसे छूटा नहीं है और जहां भी प्रचार के लिए बुलाया गया, वहां वो बीजेपी की डिमांड पर फौरन हाजिर हुए। 2019 में योगी ने 163 रैली और रोड शो किए थे। इनमें 37 रैलियां यूपी के बाहर थे, यानी 126 बार पब्लिक कनेक्ट के जरिए योगी ने एनडीए को यूपी में 64 सीटें दिलाई थी।
जबकि इस बार यह आंकड़ा 180 पहुंच चुका है और अभी तो 7वें चरण का प्रचार थमना बाकी है। सोचिए, 1 जून आते आते 80 सीटों की रेस में योगी का कमिटमेंट कितना अहम रहने वाला है। चुनावी रैलियों की इस रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं आसपास नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी यूपी में 10 रैलियां कर चुके हैं, 1 सम्मेलन किया है और 1 नामांकन का प्रोग्राम, जबकि प्रियंका गांधी ने रायबरेली में 5 दिनों के भीतर 36 प्रोग्राम किए और अमेठी में 3 दिन के दौरान 19 नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। भी रायबरेली और अमेठी से सिर्फ 3 बार ही बाहर निकली हैं, जिनमें से 2 कार्यक्रम शनिवार के हैं। पहला अखिलेश के साथ गोरखपुर में और दूसरा डिंपल यादव के साथ वाराणसी में रोड शो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। ये बात प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी जानती हैं कि उनका रोड शो वाराणसी के चुनावी नतीजों पर असर नहीं डालेगा। उनकी इक्का दुक्का रैलियों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, मगर योगी आदित्यनाथ का चुनावी स्कोर बेहतर से बेहतरीन न हो जाए, उसे रोकने की एक असंभव सी कोशिश भर है। जीत और हार का फैसला 4 जून को होगा, लेकिन उससे पहले पार्टी कहीं न कहीं लड़ाई जो है वो मजबूती से लड़ती हुई दिखना चाहती है। यही वजह है कि अब तक जो नहीं दिखा वो आज तस्वीरों में दिख रहा है। वाराणसी की सड़कों पर ये पीछे जो तस्वीर है वो वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय के समर्थन में यहाँ प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो हो रहा है। एक भारी हुजूम हम देख सकते हैं, दोनों ही तरफ जो कांग्रेस पार्टी का झंडा और समाजवादी पार्टी का झंडा दिख रहा है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये साझा रोड शो किया जा रहा है। योगी अगर राम मंदिर, सनातन, विकास और कानून व्यवस्था के आधार पर अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रख रहे हैं, तो परिवारवाद, माफियागिरी, तुष्टीकरण और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर भी हैं। ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि पिच हिंदुत्व की हो तो योगी से बेहतरीन शब्दावली विपक्ष में किसी के पास नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आएंगे तो गौ हत्या की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे जो राम जन्मभूमि का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको पाप में मत बदलने देना, उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना को साकार करना है। रिकॉर्ड वोट से जिताएंगे। इसी रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं कहने के लिए आया हूं। ये जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, इनके जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1 और 1 11 हैं और इनका 1 और 1 माइनस हो गए, 0 हो गए। जिन लोगों के सरकार में पेपर लीक हो गए, आपने देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के अपने उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी एक भी बार पेपर लीक के बारे में नहीं बोल रहे हैं। योगी का दावा है यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और अखिलेश 79 सीटों पर हराने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन अगर दावों की बुनियाद पर ही चुनावी नतीजों की पटकथा लिखी जाती तो शायद यूपी में उनका परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से इतना नीचे नहीं गिरा होता। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार 60 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में आएंगी और अगर ऐसा होता है तो फिर ये योगी और मोदी पर मुहर होगी। साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी का फ्यूचर भी इस मैंडेट के बाद अधर में लटक सकता है, क्योंकि 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 10 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। अगर इस बार भी परफॉर्मेंस खराब होता है और कुछ ऐसा ही रिजल्ट आता है तो फिर ये एक हैट्रिक हो सकती है और ऐसी हैट्रिक लगती है तो फिर अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। समाजवादी पार्टी 2014 में 5 सीटें जीती, उनके स्टार प्रचारक थे अखिलेश यादव, जबकि कांग्रेस यूपी में 2 सीटें जीती।
यूपी में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी राहुल और प्रियंका पर। 2019 में भी अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया, लेकिन 5 सीटों से अपनी पार्टी का आंकड़ा पार नहीं करा सके। राहुल और प्रियंका पिछले चुनाव में कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 1 सीट दिला पाए और वो थी रायबरेली। जानकार बताते हैं कि मोदी का मैजिक और योगी का मैनेजमेंट अब तक विरोधियों पर भारी पड़ता आया है और इस बार भी कुछ इसी तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 15 साल से ज्यादा काम करवले बा केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ देखाते बा आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। इस बात का तो मैं पूरा सहयोग करती हूँ कि महिलाओं को तो अब बहुत फ्रीडम है और मैं यहाँ पे अभी तो मैं दिन में आई हुई हूँ फैमिली के साथ, बट मुझे रात में भी यहाँ तक आने में कोई इश्यू नहीं होता है। तो योगी सरकार ने इस चीज में बहुत योगदान दिया है कि मतलब महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं और जो आयुष्मान कार्ड के बारे में जो बात की जाती है, कहने को तो जो है कैशलेस है, लेकिन जब आप अस्पताल में जाते हैं, जब मरीज को भर्ती करते हैं तब पता चलता है कि वो कैशलेस है कि नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे देश के। क्या अच्छा लगता है? जो सरकार है अच्छी लगती है नहीं लगती है? योगी मोदी अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? सब लोग अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी जगह, सब अपनी जगह सही है, है कि नहीं? कोई दिक्कत जिसकी वजह से गुस्सा हो? तो भाई पहले से ही हमारा निर्धारित था भाजपा को देना है, हर तरीके से देख ही रहे हैं, विकास चल ही रहा है। अब 10 साल में क्या क्या विकास हो ही चुका है, हमारा पहले से निर्णय था। बीजेपी के लिए यूपी बहुत अहम है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में 22 जनसभाएं और 5 रोड शो कर चुके हैं। आखिरी 13 सीटों का रिजल्ट बदलने के लिए मोदी वाराणसी में डेरा डालने वाले हैं। जल्द ही पीएम अगले कई घंटों के लिए काशी में रुकेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ये रणनीति पूर्वांचल की लड़ाई को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना सकती है। विरोधियों के अरमान पर मोदी अपने इस प्लान से पानी फेर सकते हैं। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। तो चुनावी शोर के बीच अब चर्चाएं नतीजों की हो रही है, अनुमान आंकड़ों में बताए जा रहे हैं, संभावनाएं जीत की तलाशी जा रही हैं। बहुत संभव है यूपी में विपक्ष अब नतीजों को कैलकुलेट करना शुरू करेगा, तो फिर ये भी देखा जाएगा कि किसने कितनी रैलियां की और किसकी रैली का कितना असर रहा। वैसे भी इतिहास गवाह है, मोदी और योगी के स्ट्राइक रेट से विरोधी खुद को कभी मैच नहीं कर पाए और न ही टक्कर देने की सूरत में दिखे। इस बार भी कयास कुछ इसी तरह के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।